तो एपिसोड की शुरुआत होती है तोरामारू से, जो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोई हुई है। वो देख रही है कि कोई उसके हाथों पर बैंडेज बांध रहा है और उसे पूरा यकीन है कि ये जरूर साकामोटो होगा, क्योंकि जिस स्पीड से बैंडेज बांधा जा रहा है वो स्टाइल सिर्फ साकामोटो का ही हो सकता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और सामने सच में साकामोटो खड़ा होता है। वो उससे पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन इससे पहले कोई जवाब मिले, सीन कट होता है। अब हमें एक जामिनर दिखते हैं जो बताते हैं कि वहां मौजूद सभी 7 लोग पास हो गए हैं। नाम लेते लेते जब वो तारो साकामोटो बोलता है तो रामारू चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये कैसा नाम है। वो सोचने लगती है कि कितना दुखद है कि इस बंदे को अपना नाम एक लेजेंडरी असैसिन से शेयर करना पड़ रहा है। उसी दौरान एक जामिनर खुद साकामोटो से बात करता है और पूछता है कि इतना बड़ा लेजेंडरी असैसिन यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर साकामोटो बस कहता है, पर्सनल रीजन है। ये सुनकर तोरामारू को यकीन ही नहीं होता कि ये बंदा सच में वही साकामोटो है। वो खुद को ब्लेम करने लगती है और सोचती है कि शायद वो बस एक शैलोसी फैन है जो किसी को सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से पसंद करती थी। इसके बाद दूसरी एक जामिनर बताती है कि इनका एनरोलमेंट 3 महीने बाद होगा और तब तक सारे पेपर वर्क सबमिट करने होंगे। फिर पता चलता है कि नेक्स्ट हेलीकॉप्टर में शिनाया को ले जाया जाएगा, जिसे गाकू ने कंट्रोल किया था। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। सबको लगता था कि शिनाया मर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है तो रोने लगता है। सब लोग ये देख हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि उसने तो बस ऑनलाइन एक गिग के लिए एप्लीकेशन दिया था और कैसे वो यहाँ आ गया ये उसे खुद भी समझ नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि वो काशिमा नाम के आदमी के साथ काम कर रहा था और उसके साथ एक हैंडसम सा लड़का भी था, यानी कि स्लर। ये सुनकर साकामोटो और शिन और ज्यादा सच जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिनाया अपने फोन में कॉन्टेक्स्ट चेक करता है, लेकिन सब कुछ डिलीट किया जा चुका होता है। सिर्फ पैसे बचे थे, बाकी कोई इन्फो नहीं। तभी काजी बताता है कि उसने इनकी बातचीत सुनी थी। वो लोग 2 नए लोगों को रिक्रूट करना चाह रहे थे ताकि अपनी टीम बड़ी कर सके। ये बात सुनकर साकामोटो और शिन को एहसास होता है कि अगर स्लर के फॉलोअर्स बढ़ गए तो हालात और खराब हो जाएंगे। सीन कट होता है और अब हमें स्लर और काशिमा दिखते हैं। काशिमा उसे बताता है कि साकामोटो और शिन यहाँ मौजूद है। ये सुनकर स्लर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो उसके पास के बारे में इतना जानता हो और भी खोदने की कोशिश कर रहा हो, उसका आसपास होना उसके लिए खतरे की घंटी है। स्लर काशिमा को ऑर्डर देता है कि जेसीसी डेटाबेस से उसकी पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दे। काशिमा भी मान जाता है। उधर गाकू कहता है कि पूरे आइलैंड पर सिर्फ 2 लोग ही उनके लिए खतरा बने थे। कौन थे ये लोग, ये अभी रिवील नहीं होता। अब हेलीकॉप्टर्स आते हैं और सभी स्टूडेंट्स वापस जाने लगते हैं। अकीरा जाते जाते साकामोटो का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसके बिना वो पास नहीं हो पाती। साथ ही वो अपनी आंटी रियन के बारे में और जानने की गुजारिश भी करती है। इसके बाद तोरामारू और सेबा को एक हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। शिन को बाय बोलकर सेबा चला जाता है और शिन को ये थोड़ा ड्राई सा लगता है। वैसे शिन और सेबा की दोस्ती आगे और भी बढ़ेगी, लेकिन सेबा बहुत थका और चोटिल दिख रहा है, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। हेलीकॉप्टर में बैठते ही दोनों बात करने लगते हैं कि आखिर इन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तोरामारू नोटिस करती है कि सेबा काफी कमजोर दिख रहा है। तभी उनके सामने एंट्री होती है कैमरा डायरेक्टर की, वही बंदा जिसने पहले सबको खूब परेशान किया था। सेबा उसे देखते ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैरोलिना रिपर नाम का बंदा उसका गला दबा देता है। पता चलता है कि स्लर ने इन दोनों को उठाने के लिए भेजा था। सीन कट होता है और अब हमें नागुमो, शिशिबा और ओसरागी दिखते हैं, जो डायरेक्टर कन्ना गोरी के बारे में बात कर रहे हैं। पता चलता है कि ये बंदा शायद ऑर्डर का मेंबर है और इसने पुराने मेंबर को मारकर खुद उसकी जगह ले ली। मतलब ये डबल गेम खेल रहा है। फिर ये तीनों लॉटरी टिकट शॉप जाते हैं। नागुमो तीनों को एक एक टिकट देता है और बोलता है कि जो भी जीतेगा पैसे बराबर बांटे जाएंगे। लेकिन जब टिकट स्क्रैच होते हैं तो नागुमो और शिशिबा को फिर से स्लर से जुड़ा हुआ मिशन मिलता है। ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि हमेशा स्लर ही क्यों। वही ओसरागी 20,000 येन जीत जाती है, लेकिन पैसे बांटने से साफ मना कर देती है। बातों बातों में ये लोग कहते हैं कि जापान की सोसाइटी इन पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो क्राइम रेट आसमान छू जाएगा। और स्लर जो जे को पूरी तरह खत्म करने के पीछे पड़ा है,
अगर वो सफल हो गया तो 90% क्राइम कभी सॉल्व ही नहीं होंगे। असल में पुलिस सिर्फ 30% केस सॉल्व कर पाती है, और वो भी वही जो उनको पहले से पता रहते हैं। तो नागोमो की थ्योरी के हिसाब से पुलिस असली में सिर्फ 10% केस ही सॉल्व कर रही है। अब सीन कट होता है और हमें फिर से दिखता है कनागुरी, जो सेबा को रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सेबा का रिएक्शन इतना बोरिंग होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। तभी कैरोलाइन रीपर बीच में आकर उसे रुकने को बोल देता है। कशिमा भी कह रहा होता है कि लड़ाई मत करो, लेकिन फिर भी कनागुरी और रीपर में हल्की फुल्की फाइट शुरू हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए एक नया बंदा एंट्री मारता है, क्लब जैम। वो दोनों को शांत करवाता है। फिर ये तीनों अपनी अपनी बकचोदी शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि और कुछ चले, सीन कट होता है और अब आता है हमारा विलेन स्लर। स्लर सीधा तोरुमरु और सेबा से बात करता है। वो कहता है, घबराओ मत, तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करना चाहता हूँ। हमारा मकसद है इस दुनिया को उसके नेचुरल रास्ते पर वापस ले जाना। फिर कशिमा फायदे गिनाने लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस, हफ्ते में सिर्फ 5 से 6 दिन काम, कोई ओवरटाइम नहीं और लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी। अब तोरुमरु और सेबा पूछते हैं, अगर हम ज्वाइन नहीं करना चाहे तो, लेकिन उसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता और सीन कट हो जाता है। अब फोकस आता है सेकामोटो के घर पर। वहां पर लू और हाईस्यूक दोनों शिन और सेकामोटो की तारीफ कर रहे होते हैं कि उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। शन भी काफी खुश होता है, लेकिन स्लर की मौजूदगी सबको परेशान कर रही होती है। हाईस्यूक थोड़ा जलने लगता है कि उसे जेसीसी ज्वाइन नहीं करने दिया गया। तब शन समझाता है, हम लोग मजे करने नहीं जा रहे, हमारा मकसद है जेसीसी को अंदर से घुसकर स्लर की जानकारी निकालना। इतने में सेकामोटो की बेटी आती है और रिजल्ट वाले लेटर लेकर आती है। शन खोलता है और फर्स्ट रैंक लेकर A+ पास हो जाता है। लेकिन सेकामोटो को भी A+ मिला होने के बावजूद फेल कर दिया जाता है। शन गुस्से में एग्जामिनर को कॉल करता है। एग्जामिनर समझाता है कि रूल है, जिस पर बाउंटी हो उसे पास नहीं किया जा सकता। ये सुनकर सेकामोटो और भी भड़क जाता है। इसी दौरान नगमो एंट्री मारता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, सुना है तुमने अप्लाई किया और फिर भी फेल हो गए। सेकामोटो को और ज्यादा गुस्सा आता है। नगमो उसे बोरॉन कहने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। फिर नगमो एक नया आइडिया देता है, जेसीसी को स्टूडेंट बनकर नहीं तो टीचर बनकर भी घुसा जा सकता है। मतलब अब सेकामोटो टीचर बनकर जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि बाउंटी होने की वजह से वो सीधे जेसीसी में नहीं जा सकता। तब नगमो कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं किसी और को भेज देंगे। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जापान क्लियर क्रिएशन जेसीसी। यहाँ हर साल 1000 लोग आते हैं और 4 साल तक ट्रेनिंग लेकर प्रोफेशनल असैसिन बनते हैं। अकीरा भी यहाँ पहुँच गई है, लेकिन एंट्री करते ही उसने देख लिया कि कैसे हर हफ्ते 10 लोग मर जाते हैं। वो काफी डरी हुई होती है। अब क्लास शुरू होती है। अकीरा क्लास में लेट होकर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उस पर गोलियां चला देता है और कहता है, ये छुप के आने की क्लास नहीं है, टाइम पर आना सीखो। इसके बाद हमें अकीरा की प्रैक्टिस फाइट दिखाई जाती है। उसका पार्टनर होता है जंबो तनिशी। तनिशी गुस्से में होता है कि उसे इतनी छोटी लड़की से फाइट करनी पड़ रही है, लेकिन काम मिला है तो करना पड़ेगा। वो चाकू लेकर अकीरा पर अटैक करने वाला होता है कि तभी एक औरत एंट्री मारती है। उस औरत के मूव्स बिल्कुल सेकामोटो जैसे होते हैं। और हाँ, ये औरत कोई और नहीं बल्कि सेकामोटो ही है, अपनी वाइफ के डिस्गाइज में, जिसे नगमो ने जेसीसी में भेजा होता है। अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे है जेसीसी को इन्फिल्ट्रेट करके स्लर की जानकारी निकालने के लिए। दूसरी तरफ नगमो और शिशिबा मजे कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि सेकामोटो इस वक्त क्या कर रहा होगा। फिर सीन कट होता है और हमें एक नया कैरेक्टर दिखता है जो किसी नसुकी को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो शन तक पहुंच जाता है, जो बाथरूम में बैठा मांगा पर रहा होता है। मांगा में उसे बुली का सीन दिखता है और वो सोचता है कि शायद उसका सीनियर उसे मारने वाला है, लेकिन शन उसकी धुनाई कर देता है। इसके बाद शन भी स्लर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ यह धांसू एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।